Hey guys, welcome back to the channel. I hope you all doing great. So we are into the 16th week of pregnancy. Oh wow. Okay, so पहली बात तो बच्चा 5.25 इंच तक का हो जाता है एंड वेट लगभग 70 ग्राम्स ही होता है, जैसे मैंने आपको पिछली वीक की वीडियो में बताया होगा। एंड इस टाइम पे बच्चे की आँखों की जो मूवमेंट है वो होने लग जाती है, तो लेफ़्ट राइट कर सकता है। कानों की डेवलपमेंट हो जाती है, तो जो कान जैसे ऐसे चिपके होते हैं ना, ये ऐसे खुल जाते हैं, जैसे अपने हमारे खुले रहते हैं। तो ऑफ कोर्स वो सब कुछ सुन नहीं सकता, बट कान की डेवलपमेंट होने लग जाती है। सो या कुछ ना कुछ तो जाता ही होगा बेचारे के कान के अंदर। इस टाइम पे आपको एक तो आयरन रिच फूड्स बहुत बोलते हैं। मेरा आयरन बहुत लो था, मतलब आई थिंक 8-9 के बीच में ही रहा मेरा हीमोग्लोबिन, विच वाज वेरी लो। एटलीस्ट 12 तो होना ही चाहिए था। तो मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी कि भाई इसको कोप अप करूँ कैसे, बिकॉज आई एम नॉट अ नॉन वेजिटेरियन। नॉन वेजिटेरियंस के लिए तो काफ़ी अच्छे सोर्सेज हैं, लाल मांस वगैरह है। मुझे सारी डिटेल्स तो नहीं पता बिकॉज आई एम प्योर वेजिटेरियन। तो मुझे मेरी गायनेक ने बोला था कि भाई आयरन रिच खाओ, ग्रीन वेजीज खाओ, एंड एक तो मेरे सप्लीमेंट्स भी चालू हो गए थे आयरन के। एंड मैंने पता नहीं शायद पहले बताया नहीं बताया, बट मेरी गायनेक ने बोला कि भाई लोहे का बर्तन कोई ले लो। सो शी ओनली सजेस्टेड मी वन पैन, इंडस वैली का आता है, दैट इज़ अ मिक्स ऑफ आयरन एंड नॉन स्टिक। तो मैंने वो मंगाया और उसमें मैंने अपनी सब्जियां बनानी स्टार्ट करी एंड इट रियली वर्कड वेल। तो क्योंकि उसमें सब्ज़ी काली हो जाती है, तो ऑफ कोर्स यू आर गेटिंग आयरन फ्रॉम इट। तो फिर मैंने, और ये पहले ना मेरे को बड़ा उस टाइम याद आया, मगर मम्मी करती थी ये सब, हमें तो कभी ऐसे हीमोग्लोबिन की कमी हुई नहीं। जब तक मैं मतलब मम्मी पापा के पास थी, तो मैं कहा यार होती मम्मी तो शायद ये सब बता देती। शी इज़ नॉट विद मी, नॉट इन दिस वर्ल्ड। तो मुझे लगा यार कोई गाइड करने के लिए नहीं है, क्योंकि मेरी मम्मी एक सब्ज़ी लोहे के बर्तन में ज़रूर बनाती थी और सबको वो मिलता था, और कभी भी ऐसे कोई कमी लगी ही नहीं कि यार खून की कमी हो रही है। बट वो तो चलो अब हो नहीं सकता। बट देन मेरे साथ जो चीज़ें थी, फर्स्टली तो ये हीमोग्लोबिन कम था, तो मेरे को ना डिजीनेस काफ़ी रहती थी। स्पेसिफिकली ये 16th वीक में मेरे को ज़्यादा हो गया था, क्योंकि इस टाइम पे ब्लड फ्लो बढ़ भी जाता है, और अगर आपका ब्लड फ्लो सही से नहीं भी हो रहा, मतलब अंदर नहीं बढ़ रहा है, तो वही आपको आयरन रिच फूड खाना है। आयरन सप्लीमेंट दिए जाएंगे। मेरे तो सेकेंड ट्राइमेस्टर से चालू हो चुके थे, फ्रॉम 13th वीक ऑनवर्ड्स। जब स्कैन वगैरह करा के हम लोग गए थे अपनी गायना के पास, तब से ही मल्टीविटामिन मेरे चालू हैं टिल डेट। और बस यही था, ऐसा कुछ मेजर कोई चेंजेस नहीं थे, वही सेम चल रहे थे जो पहले थे। तो ऐसे ही मेरा ये 16th वीक भी गया। अब मैं आपको 17th वीक में बताऊंगी कैसा रहा वो वीक। बट हाँ, जस्ट मेक श्योर आप अपना आयरन से भरपूर खाना खाओ, बिकॉज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हर चीज़ की ज़्यादती ज़रूरी है। ये बोलते हैं कि भाई वो गलत होता है, बट ज़्यादा लेना इस टाइम पे बहुत ज़रूरी है, चाहे प्रोटीन हो, चाहे आपका आयरन रिच फूड हो, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बेबीज़ ग्रोथ एंड हेल्थ, एंड ऑफ कोर्स योर्स ऑल्सो, क्योंकि इस टाइम पे ज़्यादा खून चाहिए होता है। सो इफ़ यू आर अ वुड बी मदर और आप अपने 16th वीक की प्रेगनेंसी में हो, सेकेंड ट्राइमेस्टर में एंटर कर चुके हो, तो प्लीज़ प्लीज़ हैव आयरन रिच एंड प्रोटीन रिच फूड इन योर डाइट। तो मैं मिलूँगी अब आपसे 17th वीक में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।